और लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। अब विचार करें कि आखिर राम जी ने ऐसा क्यों किया। चुपचाप हंस लेते, मगर हंसते हंसते सीता और लक्ष्मण को क्यों देखे? इनका एक कारण है। कहा जाता है पूर्व जन्म में ये जो राम जी हैं पहले क्या थे, इसके पहले राम के पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ही अवतार है राम जी। और ये जो अभी सीता है वो क्या थी, किनका अवतार मानी जाती है सीता जी? आप लोग रामायण का सीरियल देखे हो कि नहीं देखे हो? सरदा वाले रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल। चलिए, जो माता सीता है वो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, और जो लक्ष्मण जी हैं वो किनका अवतार है? शेष नाग का अवतार माना जाता है। तो एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, सफेद सफेद पूरा सागर दिख रहा था, लबालब पानी भरा था। भगवान विष्णु शेष नाग की छैया में शेष जी अपने 1000 फण फैलाए थे, विष्णु जी उसमें शयन कर रहे थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। उसी समय एक छोटा सा कच्छप आया। कच्छप मतलब समझ गए ना क्या? कछुआ। छोटा सा कछुआ ने देखा भगवान के सुंदर से कोमल गुलाबी गुलाबी चरण कमल को। जैसे ही देखा कछुआ को लालच आ गया, सोचने लगा कि काश मैं उस चरण को छू लूं। वो कछुआ भगवान के चरण छूने के लिए उस क्षीर सागर में कूद गया, और धीरे 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 चलते चलते चलते, कछुआ की गति तो जानते हो कितना धीरे होता है, मंद गति से चल रहा था। भगवान के चरण की ओर गया। सामने में बैठी थी माता लक्ष्मी, उन्होंने झिलार मार दिया, वो बेचारा कछुआ भग गया। अब उन्होंने सोचा चलो चरण तो माता लक्ष्मी ने पकड़ रखा है, वो मुझे छूने नहीं देगी। अब वो धीरे धीरे सोचा कि क्यों ना भगवान श्री हरि विष्णु के चेहरे को ही देख लूं। भगवान के चेहरे को देखने के लिए धीरे 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 भगवान के सिर की ओर गया, तो वहां 1000 फण फैलाए बैठा था शेषनाग। उन्होंने उनको फुफकार मार दिया। ऐसे कछुआ कभी चरण की ओर जाता, कभी चेहरे की ओर जाता, ऐसे करते 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 लहू लुहान हो गया। कभी माता लक्ष्मी झिलार देती, कभी शेषनाग फुफकार देते। इस प्रकार वो जो दूध का सागर है, कछुआ के लहू के मारे, खून के मारे, खून का सागर बन गया। पूरा क्षीर सागर लाल लाल दिखने लगा, और अब तक उस कछुए की मृत्यु होने ही वाली थी। उसी समय कहा जाता है अंतमति सो गति। आप आखिरी समय में जैसा सोचते हो ना, वैसा ही अगले जन्म में बनते हो। आखिरी समय में केवट ने भगवान से कहा, हे जनार्दन, हे विष्णु, अब मैं मरने वाला हूँ। हे प्रभु, बड़ी इच्छा थी आपके चरणों को छूने की, मगर ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। हे भगवान, अब मेरी सांस जाने वाली है, केवल एक बार आप मुझे दर्शन दे दो जनार्दन, केवल एक बार। जैसे ही कछुआ की अंतिम पुकार श्री हरि विष्णु सुने, भगवान विष्णु शेष की सैया छोड़कर, माता लक्ष्मी को छोड़कर स्वयं कच्छप के सामने में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए, और कछुआ से कहने लगे, हे कच्छप, आपको क्या वरदान चाहिए, मांग लो। कछुआ ने आंख खोला, देखा भगवान अपने विराट स्वरूप में, भगवान के चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। भगवान के चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दर्शन हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। विष्णु जी ने कहा, कच्छप, मेरे ये जो दर्शन का फल है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ आपको मांगना ही पड़ेगा। कच्छप ने कहा, नहीं प्रभु, बस मैं धन्य हो गया। तब विष्णु जी ने कहा कि कच्छप, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी कि तुम मेरे चरण छूने चाहते थे, मेरा चरण छूना चाहते थे। आज मैं तुमको वरदान देता हूँ कि इस जन्म में तो आपने चरण छू नहीं पाए, अगले जन्म में मैं 7वां अवतार राम का धरूंगा, और जिस समय मैं 7वां अवतार धारण करूंगा, मुझे 14 साल का वनवास होगा, और 14 साल के वनवास के बाद उस समय तुम उसी समय केवट बन जाना, और जब मैं आपसे नाव मांगूंगा उस समय आप मेरे चरण को जितना छूना है, जो करना है वो कर लेना। ये जो
लक्ष्मी और शेष नाग है ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज ये वरदान दिए थे भगवान विष्णु ने कच्छप को, और वही विष्णु अभी वर्तमान में राम के रूप में है, और जो कच्छप है वो केवट के रूप में है। आज केवट जी भगवान के चरणों को धोना चाहते हैं, और आज विष्णु जी देख रहे हैं माता सीता और लक्ष्मण को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि सीता, पूर्व जन्म में तो आपने लक्ष्मी बनकर इस बेचारे कछुआ को भगा दिया, अब क्या करोगी? जब तक ये पैर नहीं रहेगा हम सब तो अटक जाएंगे। इसीलिए भगवान राम जी लक्ष्मण और माता सीता को देखकर मुस्कुराते हैं। और क्या होता है, आइए हम भी भगवान के पावन भजनों में आते हैं।
जैसे ही भगवान राम से बार बार केवट जी कहने लगे कि प्रभु मैं आपके चरण कमल को धोऊंगा, पखारूंगा। आज आइए भगवान के पावन चरणों में त्रिवेणी साहू 20 रुपए, अश्वनी साहू 20 रुपए, पिंकी साहू, दिव्या साहू की ओर से 50 रुपए का समर्पण। आपके ऐसे समर्पण को नमन। आइए आज जैसे ही भगवान राम और केवट के बीच में वार्तालाप हुआ, केवट को राम जी ने कहा कि कृपा सिंधु बोली कर जोरी, आज कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तो नाव न जाए। राम जी ने कहा लो केवट आपको जो करना है वो करो, मगर थोड़ा जल्दी करना ना। केवट ने कहा वाह भगवान वाह, अभी आए एक दिन भी नहीं हुआ, 14 साल का वनवास मिला है ना आपको, कहाँ बिताओगे 14 साल, थोड़ा आराम से आराम करो, हमारे साथ समय बिताओ। राम जी ने कहा नहीं केवट बहुत सारा काम है, थोड़ा जल्दी करना, जल्दी जो भी चरण वरण धोना है जल्दी करना। आज केवट जी को भगवान राम ने जैसे ही आज्ञा दी, आज भगवान राम के चरण धोने के लिए केवट जी ने क्या किया कि बेगी आनुजल पाए पखारो, होत विलंब उतारे ही पारो। आज जैसे ही भगवान के चरण धोने के लिए केवट ने क्या किया कि आनी कठौता भर ले आवा। आज केवट ने कठौता में गंगा जल को भर के ले आया भगवान का चरण धोने के लिए। आज यहाँ पे सोचिए संत समाज, केवट एक ऐसा दिमाग वाला आदमी, एक ऐसा दिमाग वाला भक्त है। अभी तक आपने जितने भी भक्त सुने होंगे किसी ने दिमाग नहीं लगाया भक्ति में, मगर केवट एक ऐसा भक्त है, बड़ा दिमाग वाला भक्त है। इन्होंने शुरू में प्रारंभ में ही कहा कि जब राम जी ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। राम जी ने केवट से नाव मांगी, केवट ने कहा भगवान मैं आपको अपनी नाव नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि कहे तुम्हार मर्म में जाने, मैं आपके मर्म को, आपके रहस्य को जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। ये विचार करके देखिए, जिस भगवान के रहस्य को बड़े बड़े शेष शारदा जान नहीं पाए, जिस भगवान के रहस्य को माता सरस्वती जान नहीं पाई, जिस भगवान के रहस्य को ब्रह्मा विष्णु महेश जान नहीं पाए, जिस भगवान के रहस्य को वेद जान नहीं पाए, वेदों ने नेति नेति कह के भगवान को प्रणाम किया, उसी भगवान के रहस्य को ये छोटा सा केवट जानता हूँ बोल रहा है। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा था, कौन से गुरुजी ने पढ़ा दिया था केवट को। केवट ने कहा कि भगवान मैं आपके गुप्त बात को, आपके राज को, आपके रहस्य को जानता हूँ। आज देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उस केवट ने। अब आगे केवट ने क्या किया, पानी कठौता भर ले आवा। केवट ने भगवान के चरण धोने के लिए लकड़ी का पात्र लाया। अच्छा ये बताइए, आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप, हमारे भारतीय संस्कृति है लोटा में पानी लेके जाते हैं, तो आप कौन सा पात्र लाते हो? किसी के घर में स्टील का पात्र होगा, किसी के घर में पीतल होंगे, किसी के घर में कांसा, कोई और किसी का नाम आया था सेठ, कोई सेठ मड़वाड़ी के घर में चांदी का, सोने का भी पात्र होता है, सोने के भी बर्तन होते हैं, चांदी सोने के। तो आज विचार करके देखिए, केवट को लाना ही था, लोहे का बर्तन ला देता और तांबे का बर्तन ला देता, पीतल का बर्तन ला देता, मिट्टी का बर्तन ला देता ज्यादा से ज्यादा, मगर केवट ने पानी कठौता भर ले आवा। केवट ने लकड़ी का बर्तन लाया भगवान का चरण धोने के लिए। क्यों? क्योंकि केवट ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? अच्छा ये बताइए, जब बरसात के दिन में आप लकड़ी को, कोई लकड़ी बाहर में रहती है, पानी गिरता है तो लकड़ी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, गीला हो जाता है। हाँ गीला तो होता है, और गीला होकर वो लकड़ी फूल जाती है, मतलब सारे पानी उसमें अवशोषित हो जाते हैं। आज केवट ने ये सोचा कि मैं भगवान के चरणों को इस लकड़ी के पात्र से धोऊंगा। जब इसमें भगवान के चरणामृत पड़ेंगे तो पूरा चरणामृत को ये जो लकड़ी का पात्र है अपने अंदर में समाहित कर लेगा, अपने अंदर में सोख लेगा। और जब इसी लकड़ी पात्र से हर दिन मेरी पत्नी आटा गूंथेगी, हर दिन
इसमें खाना बनाएगी, थोड़ा थोड़ा रिस रिस कर हर दिन भगवान का चरणामृत हमारे भोजन में आएगा, हम धन्य हो जाएंगे। कितना बड़ा दिमाग वाला था ये केवट। आज चाहता और कुछ पात्र को ला देता, मगर लकड़ी का पात्र लाया। धन्य है केवट की भक्ति को। आज भगवान के चरण को जैसे ही केवट जी ने गंगा जल से पखारना चाहा, केवट को याद आया कि अरे मेरे पूरे श्रृंगेरपुर बस्ती के वाले हैं। आज केवट ने पूरे अपने परिवार वालों को बुलाया, साथ ही साथ पूरे बस्ती वालों को बुलाया। कहने लगे अरे भाई आइए आइए, राम जी का चरण कमल धोना है, आप सब आइए, भगवान के चरण कमल को पखारना है। देखिए कितना महान भक्त है केवट। अगर ये बताइए, आपके जिस घर में रहते हो, आप अचानक सोए हो, भगवान प्रकट हो गए, तो आप किसी पड़ोसी को बुलाने जाओगे कि आप फलानी भगवान विष्णु आए करके? हम नहीं जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, मतलब जितना भी वरदान है मैं मांग लूं, मेरे अलावा कोई भगवान को और देख न पाए। हम इतने स्वार्थी होते हैं इंसान। मगर ये केवट इतना महान भक्त है, उन्होंने सोचा कि भगवान मेरे दर पे आए हैं, तो मेरे माध्यम से मेरे पूरे श्रृंगेरपुर बस्ती वालों को भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान के चरण छूने का अवसर मिल जाए। पूरे बस्ती वालों को केवट ने बुलाया, और जैसे भगवान का चरण कमल केवट जी ने धोना चाहा, चरण धोने के लिए गंगा जल को डाला। जैसे ही गंगा जल भगवान राम जी के चरणों को स्पर्श की, माँ गंगा भी अपने आप को धन्य मानने लगी। कहने लगी वाह केवट वाह, आज जिस चरण कमल से मैं प्रकट हुई थी, उसी चरण कमल को तूने फिर से छूने का अवसर दिया। कहा जाता है जो गंगा जल है, जो गंगा नदी है, वो श्री हरि विष्णु जी के चरण कमल के अंगूठे के नख से प्रकट हुई थी, और इसी गंगा जल को पुनः केवट ने भगवान के चरणों में डाला। तो आज माँ गंगा बड़ी गदगद हो गई, ढेर सारा आशीर्वाद उस केवट को भक्त देने लगी। और क्या कहने लगी, आइए भगवान के चरणों में। दुर्गा मोटर रिवाइडिंग वासु साहू की ओर से 101 रुपए का समर्पण एक बार जोरदार ताली। दुर्गा मोटर रिवाइडिंग आदरणीय श्री वासु साहू जी के समर्पण को नमन। इसी कड़ी में हंसिका साहू भड़गांव से 20 रुपए, हरिराम साहू की ओर से 101 रुपए का समर्पण एक बार जोरदार ताली। आदरणीय श्री हरिराम साहू जी के समर्पण को नमन। इसी कड़ी में छत्रपाल साहू शिक्षक महोदय की ओर से 50 रुपए का समर्पण। ऐसे गुरुदेव जी को प्रणाम। ये पूरे सरदा शिक्षकों की बस्ती है क्या? इस गांव का नाम तो सरदा से चेंज करके शिक्षक रख देना चाहिए। तो आइए ऐसे शिक्षक महोदयों को, गुरुदेवों को हम नमन करते हैं। पूरे शिक्षा की बस्ती है यहाँ। इसी कड़ी में गिरधर लाल साहू प्रधान पाठक 201 रुपए का समर्पण एक बार जोरदार ताली। ऐसे आदरणीय गुरुदेव जी को हम नमन करते हैं। आदरणीय श्री गिरधर लाल साहू जी प्रधान पाठक, आपके ऐसे समर्पण को नमन। और सच में कहा जाता है जो शिक्षक हैं वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। जितने भी अन्य फील्ड है, अन्य क्षेत्र है, जो डॉक्टर है वो केवल मरीजों का इलाज करता है। आपने देखा होगा शिक्षक लोग अक्सर इसलिए प्रसन्न रहते हैं कि जब वो स्कूल जाते हैं घर का सारा टेंशन खत्म हो जाता है। जब बच्चों के मासूम मुस्कान देखते हैं, बच्चे हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी यहीं पे आके समाहित हो गई है। तो जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, अक्सर वो लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते, टेंशन फ्री रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि बच्चे ही ऐसे रहते हैं कि जितना भी टेंशन है उसको हर लेते हैं। ऐसे प्रधान पाठक जी के पावन समर्पण को नमन। और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। जितने भी डॉक्टर हैं उनके पास अक्सर वो लोग आएंगे, मरीज लोग, बीमार लोग, सुबह जैसे ही भगवान की पूजा करेंगे बगल में बैठा रहेगा, कोई खांस रहे हैं, कोई छींक रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों के पेशेंट रहते हैं।
मगर शिक्षकों के दरबार में जाओ तो वहाँ हंसते खिलखिलाते खुशनुमा बच्चे एक फूल की तरह नजर आते हैं। इसीलिए अक्सर लोग शिक्षक के जो क्षेत्र है शिक्षकी जॉब को ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे समस्त शिक्षक महोदयों को नमन। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको देखकर बच्चे लोग आपका अनुकरण करते हैं। तो आप शिक्षा तो दो, साथ ही साथ बच्चों को केवल सिलेबस ही ना पढ़ाओ, बच्चों को एक ऐसा संस्कार भी दो, क्योंकि वो बच्चे भले अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे। अगर उनके माँ बाप कहेंगे कि बेटा आलू नहीं खाना चाहिए तो बच्चा नहीं मानेगा। अगर उनके टीचर ने कह दिया आलू ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उसी दिन से बोल देगा कि मम्मी मेरे टिफिन में आलू ज्यादा मत बनाना, मेरी टीचर ने कहा है कि आलू ज्यादा नहीं खाना है। तो बच्चे शिक्षकों की बात ज्यादा मानते हैं, इसलिए आप बच्चों को सही संस्कार देने की प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं भावी हमारे देश के कर्णधार हैं, यही हमारे भविष्य हैं। तो यहाँ उपस्थित समस्त गुरुदेवों को मैं नमन करती हूँ, बहुत अच्छा है। इसीलिए ये गांव बड़ा अनुशासन लग रहा है। कई गांव में जाके देखोगे बच्चे लोग इतने हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, मगर यहाँ के बच्चे भी बड़े अनुशासित हैं। लगता है कि शिक्षकों का ही अनुशासन का प्रभाव है। एक बार जोरदार ताली समस्त शिक्षकों के लिए और समस्त बच्चों के लिए। आप ऐसा ही संस्कार अपने बच्चों को देते रहें। YouTube चैनल त्रिलोक स्टूडियो रायपुर की ओर से 101 रुपए का समर्पण, एक बार जोरदार ताली। तो आइए समस्त गुरुदेवों को, शिक्षक महोदय को हम नमन करते हैं। इस गांव का नाम सच में शिक्षक नगर रहना चाहिए था, तो ऐसे शिक्षकों की नगरी को हम प्रणाम करते हैं। आइए आइए आप सबके सम्मान में एक गीत सादर समर्पित है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे ऐसे समस्त गुरुदेवों को हम नमन करते हैं। और आइए
आप सब इस राम कथा में आए, अपना स्नेह अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाया, इसके लिए समस्त शिक्षकों को, समस्त भैया आवाज बढ़ाओ ना इसका, हरिओम हरिओम हरिओम, समस्त शिक्षकों का, समस्त सरस्वती पुत्रों का हम इस मानस मंच से हृदय से नमन करते हैं। और मां शारदे आपके ऊपर और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी ज्ञान की वृद्धि होते रहे, आप जो भी विद्यार्थियों को पढ़ाओ, आपका, आपके इस गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करे। आइए इसी शुभ धन्यता के साथ आइए हम इस राम कथा में यात्रा करें। जैसे ही केवट जी ने गंगा जल राम जी के चरणों में डाले, चरणों में डालते ही माता गंगा केवट जी को आशीर्वाद देने लगी। उसके बाद आज माता गंगा मन ही मन सोच रही है कि धन्य है प्रभु आपके ऐसी भक्ति को। आज जो काम आपने इसके पहले किया, जब भगवान वामन अवतार में थे तब भगवान ने क्या किया, केवल 3 पग से पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को नाप दिया। एक पैर आकाश, एक पैर पाताल में और एक पैर राजा बलि के सर में। मगर आज वही भगवान जब राम के अवतार में आए तो आज एक छोटी सी गंगा नदी को पार करने के लिए केवट से उनका नाव मांग रहे हैं। अब केवट जी ने कहा कि प्रभु अब आपका चरण तो धुल गया। जैसे ही चरण को धोने लगे केवट जी, सबसे पहले भगवान के एक चरण को धोए, चरण को धोआ, फिर भगवान ने क्या किया, उस चरण को नीचे जमीन में रख दिया। अच्छा ये बताओ, आप गीले पैर में रेत में अगर अपना पैर रखोगे तो रेत चिपकेगा कि झड़ जाएगा? चिपकेगा ना। तो आज वही हुआ, जब भगवान का पैर गीला था, केवट बेचारा ने रगड़ रगड़ के भगवान के चरण को धोए, धोने के बाद भगवान ने उसको नीचे रख दिया। केवट ने कहा नहीं 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 प्रभु, ओहो इतना मेहनत बेकार चला गया, आपके पूरे पैर में फिर से रेत चिपक गए, अब मेरे को फिर से धोना पड़ जाएगा। राम जी ने कहा कि केवट इसको मैं क्या करूं, धोए हो तो मैं क्या करूं पैर को? केवट ने कहा भगवान आप कुछ मत करो, सबसे पहले मैं फिर से आपके चरण को धोऊंगा। धोने के बाद राम जी ने कहा अब मैं इसको कहाँ रखूं? केवट ने कहा आप इस पैर को मेरे जंघे में रख दो। अब भगवान विष्णु का एक पैर केवट के जांघ में है, दूसरे पैर को जैसे ही केवट ने धोया, धोने के बाद टुंग से उठा दिया। अच्छा ये बताइए, आपका एक पैर कहीं रखा है और एक पैर को ऐसे टुंग से उठा दिया तो आप गिरोगे कि बचोगे? गिर जाओगे। आज वही स्थिति हुई राम के साथ, एक पैर केवट के जांघ में है और एक पैर को केवट ने टुंग से उठा दिया। राम जी हड़बड़ाने लगे, राम जी गिरने लगे। राम जी ने कहा केवट मैं गिर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? केवट ने कहा प्रभु कुछ मत करो, बस अपने दोनों हाथ को मेरे सर पे रख दो। आज कितनी बड़ी बात कह दी केवट ने। जिस भगवान के एक उंगली के इशारे में पूरी सृष्टि तहस नहस हो सकती है, वो भगवान के 10 उंगली दोनों हाथ केवट के दोनों सर पे हैं। और आज केवट जी भगवान, केवट के दोनों हाथ भगवान के चरणों में हैं और राम के दोनों हाथ केवट के सर पे हैं। कितना बढ़िया दृश्य बन रहा है यहाँ। आज एक भक्त और भगवान का पावन मिलन का प्रसंग है। आज जैसे ही केवट ने राम जी के चरणों को धोए, अब राम जी से कहने लगे प्रभु आपके चरण धुल गए, मेरा टेंशन खत्म, अब आप मेरी नाव में सवार हो जाओ। तो भगवान राम जैसे ही नाव में सवार हुए, सबसे पहले माता सीता जी को राम जी ने बिठाया, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी बैठे, फिर राम जी बैठे। आज राम लक्ष्मण सिया तीनों केवट की नाव में सवार हैं। और आज केवट माँ गंगा से प्रार्थना करता है, हे माँ गंगे, कई जन्मों की तपस्या के बाद, कई जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मेरे राम जी मेरे दर पे आए हैं। तो आप ऐसा करना, थोड़ा धीरे धीरे बहना, ताकि मैं जी भर कर मेरे राम को निहार सकूं, मेरे ईश्वर का दीदार कर सकूं। आज केवट जी ने माता गंगा से प्रार्थना किया और क्या कहने लगे? आज केवट ने कहा मेरी नैया में मेरी नैया में लखन सिया राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लखन सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी
आज केवड़ जी राम लक्ष्मण सिया तीनों को अपनी नाव में बिठाए हैं। और आगे क्या होता है, आइए हम भी आज विचार करके देखें, भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। आइए हमारे भाई लोग सुआ गीत बोल रहे थे, आइए हम भी चले। इधर पड़की वड़की खेलते हो कि नहीं खेलते? पड़की नाचना जाते हो ना आप लोग? तो अक्सर हमारे क्षेत्र में देखते हैं हमारी बहनें लोग एकदम सज धज के तैयार होके साड़ी वाड़ी पहन के जाती है पड़की खेलने के लिए। तो आइए हम भी सुआ गीत छत्तीसगढ़ का पारंपरिक गीत है, ऐसी सुआ गीत में जाएं। और सबसे निवेदन आप ये सोचना कि हम लोग पड़की खेलने आए हैं, ताली बजा के जरूर आप। हरे राम हरे नाम सुना तरी हरे नाम हरे नाना नाम हरे हरे नाम हरे नाम सुना तरी हरे नाम हरे नाना नाम हरे हरे नाम हरे नाम सुना तरी हरे नाम हरे नाना नाम हरे हरे नाम हरे नाम सुना तरी हरे नाम हरे नाना नाम जय फूले पड़की मेरा बोला कोई मेरा जिला फूले पड़की मेरा बोला कोई मेरा जिला फूले पड़की मेरा बोला कोई मेरा जिला फूले पड़की मेरा बोला कोई मेरा हम विचार करके देखें, भगवान के चरण कमल को केवड़ जी धोने लगे। जैसे ही केवड़ जी धोए उसके बाद आज हम विचार करें कि यहाँ केवड़ ने भगवान के दोनों चरणों को धोया। विचार करें कि इस कथा में
किसने किसने भगवान के चरण को धोए। सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण कमल को धोए, वो भी केवल अंगूठे बस को धोया। ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय भगवान के श्री हरि विष्णु के चरण को धोए, और जब विवाह हुआ तो फिर महाराज जनक ने अपने दामाद के रूप में भगवान श्री राम जी के चरण कमल के अंगूठे को ही धोए। उसके बाद फिर महाराज दशरथ ने भी विवाह के समय ही प्रभु राम जी के चरण कमल के अंगूठे को ही धोए। मगर आज देखिए केवट की कितनी बड़ी सौभाग्य है कि आज यहाँ केवट जी भगवान के केवल अंगूठे को ही नहीं, पूरे चरण कमल को भी, एक चरण नहीं दो चरण को केवट जी महाराज धो रहे हैं, पखार रहे हैं। कितने किस्मत वाले और दिमाग वाले हैं ये केवट जी। अब केवट ने राम लक्ष्मण सिया को अपनी नाव में बिठाए, नाव में बिठाकर पूरी गंगा नदी की सैर कराने लगे। एक बार घुमाए, दो बार घुमाए, 3 बार गंगा नदी को घुमाने लगे। राम जी ने कहा केवट जी आप क्या कर रहे हो, गोल 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 घुमा रहे हो गंगा नदी को, हमने कहा था कि हमको उस पार जाना है। केवट ने कहा प्रभु देखिए केवल 2 चक्कर में ही थर्रा गए, सोचिए हमारे जैसे जीव की क्या हालत होती होगी जब आप हमको कीड़े मकोड़े बनाते हो, पेड़ पौधे जीव जंतु सांप बिच्छी इतने प्रकार के 84 लाख प्रकार के शरीर बनाते हो, पूरा एक राउंड लगाने के बाद हमको मनुष्य का तन मिलता है। सोचिए हमारी क्या दशा होती होगी जब कीड़े बनते हैं, जब पशु पक्षी बनते हैं, हम भी तो गोल 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 घुमाते हैं। तो आज राम जी ने कहा केवट जी आपको जो करना है वो कीजिए, मगर थोड़ा जल्दी कीजिए। आज केवट जी भगवान राम को पूरी गंगा नदी की सैर कराकर गंगा नदी के तट में आकर खड़े कर दिया अपनी नाव को। अब राम लक्ष्मण सिया तीनों नाव से उतर गए। जैसे ही नाव से उतरे राम जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं। केवट को तो इतना निवेदन किया नाव में चढ़ाने के लिए, मगर नाव में उतराई के रूप में, किराया के रूप में कुछ नहीं है राम जी के पास, क्योंकि राम जी तपस्वी के रूप में आए थे ना धन दौलत है, ना हीरे जवाहरत है, ना आभूषण है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कपड़ा है, ना लगता है केवल एक जोड़ी वलकल वस्त्र पहन के आए थे। आज राम जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं क्या करूं, पसीने पसीने हो गए राम जी। केवट को मैं उतराई के रूप में, किराया के रूप में क्या दूं। ये बताइए आप कोई बस से सफर करते हो, यहाँ से आप रायपुर जाओगे तो फिर आप बस वाले को उतरते समय किराया दोगे कि ऐसे टुंग टुंग चलते जाओगे? किराया दोगे ना, नहीं जाओगे तो फिर नहीं दोगे तो कंडक्टर है आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। मगर आज यहाँ देखें राम जी जब नाव से उतरे, राम जी के सामने समस्या हो गई कि मैं केवट को क्या दूं। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा पिय ही किए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जब माता सीता अपने पति के मन की बात को जान गई और अपने रत्न जड़ित अंगूठी को उतार कर राम जी को देने लगी, कहने लगी स्वामी ये अंगूठी को आप केवट जी को दे दीजिए। आज राम जी ने उस रत्न जड़ित अंगूठी को केवट जी को देने लगे। केवट जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु मैं ये सब नहीं लूंगा। राम जी ने कहा केवट जी हमारे पास और कुछ नहीं है भाई, बस ये अंगूठी को ले लो। केवट ने कहा नहीं नहीं मालिक मुझे क्षमा करें, मैं ये अंगूठी नहीं लूंगा। राम जी ने कहा तो मैं क्या करूं केवट, क्या दूं? केवट ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा क्यों कुछ नहीं चाहिए? केवट जी ने कहा प्रभु देखिए हमारे समाज में समान जाति वाले लोग एक दूसरे से लेन देन नहीं करते। जैसे केवट जी ने क्या कहा, धोबी से धोबी न लेते धुलाए, नाई से कछु लेते न नाए। तुम भी केवट मैं भी केवट, तुमसे कैसे उतराए। आज केवट ने कहा हमारे समाज में अगर कोई धोबी के घर में कुछ काम है, अगर वो कपड़ा धो नहीं पा रहा है, दूसरे धोबी को अपना कपड़ा दे दिया तो वो धोबी उसका किराया विराया नहीं लेता। एक नाई से कोई किराया भाड़ा नहीं लेता। वैसे मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट हो, मैं आपसे सब उतराई क्यों लूं?
जब ये केवट वाला शब्द लक्ष्मण जी ने सुने, लक्ष्मण जी की आंखें लाल लाल हो गई, भवें तन गई। लक्ष्मण जी अपने बाण को छूने लगे, सोचने लगे काश मेरे बड़े भैया की आज्ञा हो जाता तो इस केवट को यही मैं छलनी कर देता। हम जैसे क्षत्रियों को, रघुवंशी को इसने केवट कह दिया। आज केवट जी लक्ष्मण जी की मन की बात को समझ गए, मन ही मन समझ गए और कहने लगे लक्ष्मण जी मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन में क्या बीत रही है, मगर मैं आपको समझा दूं। देखिए मैं इस गंगा नदी को पार करता हूँ, गंगा नदी को पार करवाता हूँ सब लोगों को अपने नाव के सहारे, इसलिए मैं केवट हूँ। मगर ये जो राम जी है ना पूरे भवसागर को पार करवाते हैं, इसलिए ये भी केवट हुए। मैं छोटे कैटेगरी वाला केवट हूँ, राम जी बड़े कैटेगरी वाला केवट है। आज भगवान राम केवट की बातों में फंस गए, बस केवट की बातों को सुन के मंद मंद मुस्काने लगे। धन्य है राम जी। और आज मैं समस्त माताओं से कहना चाहूंगी, आज इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब राम जी मुसीबत में पड़े तो राम जी की सहायता किसने की? माता सीता ने, उनकी धर्म पत्नी सीता ने अपने रत्न जड़ित अंगूठी को निकाल के दे दी। सोचिए सन समाज, जब माता सीता वनवास के समय आई थी, वल्कल वस्त्र में थी, एक सुहागिन नारी को पूरा 16 श्रृंगार सज के रहना चाहिए, हमारा हिंदू धर्म ये कहता है। मगर माता कैकेयी ने साफ मना कर दिया, सीता तुमको कोई भी आभूषण वगैरह नहीं ले जाना है। मगर सीता जी ने ये अंगूठी धारण की थी, जिसको स्वयं राम जी ने ही सीता जी को प्रथम भेंट में दिया था। आज मैया सीता को कितना प्रेम था उस अंगूठी से, उस मुद्रिका से, कितनी कीमती थी, रत्न जड़ित थी, और राम जी का भी प्रेम उसमें समाहित था। मगर देखिए जब एक पति के मान सम्मान की बात आई, सीता ने उस अंगूठी को भी उतार कर राम जी को दे दिया। तो आप सबसे निवेदन, जब भी आपके पति के ऊपर कोई मुसीबत आती है, उस समय ये मत सोचे कि हाँ मेरा मंगलसूत्र, मेरी लकलका रानी हार, इसका क्या होगा। उस समय आपके पति के मान सम्मान की बात है भाई। समाज में आपके पति पसीना पसीना हो रहे हैं, कर्ज से डूब रहे हैं, और आप नौलखा रानी हार गुलूबंद पहने हो, तो क्या मतलब? अरे आपके सुहाग आपके साथ में है, तो आपको और किसी आभूषण की जरूरत ही क्या है। तो समस्त माताओं से निवेदन कि जरूर आप अपने पति के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप आभूषण धारण मत करो, मगर अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए कि जिस समय आपके पति के मान सम्मान दांव में है, उस समय आपको अगर मंगल सूत्र भी बेचना पड़े तो उससे भी आप पीछे न हटो। आज ये माता सीता हम सबको एक शिक्षा प्रदान करती है, और हमारे धर्म शास्त्र में नारियों को केवल पत्नी नहीं कहा जाता, पत्नी के आगे में धर्म शब्द जोड़ा गया है, मतलब धर्म पत्नी कहलाती हो आप सब। जब भी आपके पति कोई गलत मार्ग में जाए, आपको अधिकार है अपने पति को सही मार्ग में लाने की, इसलिए आप धर्म पत्नी कहलाती हैं। आप जरूर अपने पति को एक बार रोको टोको, ये मत सोचो कि मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, कुछ ज्यादा बोल देंगे, मार देंगे। अरे आपका कर्तव्य है, अगर आपके पति सही मार्ग में जा रहे हैं, जरूर आप उनका सहारा बनो, उनका सपोर्ट करो। मगर जहां आपको लगा कि ये गलत मार्ग में है, जरूर आप उन्हें रोकने का प्रयास करो। जो प्रयास माता तारा ने किया बाली को रोकने के लिए, जो प्रयास मंदोदरी ने किया रावण को रोकने के लिए, काश रावण मंदोदरी की बात मान जाता तो आज 1 लख पूत 1.25 लाख नाती तारावण घड़तिया न बाती। ये नौबत में होती, 1 लख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे रावण के, मगर हुआ क्या? ऐसा स्थिति आया, ऐसा नौबत आया, एक पत्नी की बात रावण ने नहीं माना और उनके सारे वंश कुल समेत नष्ट हो गए। उनके यहाँ कोई दिया जलाने वाला भी नहीं था। तो संत समाज, आप जरूर कोई काम करते हो तो जब पहले आपकी शादी नहीं हुई थी, आप अकेले थे, मगर जब आप विवाह के बंधन में बनते हो, कोई भी शुभ काम करो, कोई भी काम करो, एक बार आप जरूर अपनी पत्नी से सलाह ले लिया करो कि मैं ये काम करने वाला हूँ। मगर आप सबसे भी निवेदन कि आप अपनी पत्नी अपने पति को अच्छा ही सलाह देने का प्रयास करें।
अगर आपके पति कोई दान पुण्य करने वाले हैं, उसको रोकवा, अरे अरे वो पैसा को कहाँ दान करें, हम लोग यहाँ पर जमीन लेंगे, वो करेंगे। आप अपने पति को हमेशा सही मार्ग दिखाने का प्रयास करो, और जो भी काम करो दोनों जोड़ी एक साथ करोगे तो ज्यादा पुण्य मिलता है। आपका जो रिश्ता है वो कई जन्मों तक बंध गया है। तो जरूर आप अपने घर के लोगों को सही दिशा प्रदान करो। आइए हम भी भगवान जी के पावन आरती में सम्मिलित हो। वारे मन मोहना तेरे झाई डार रे, वारे दिल जुगना तरसाई डार रे, मुरली की धुन मारा धारा नचाई डार रे, बंसी की धुन मारा धारा नचाई डार रे। हर मन मोहना तरसाई डार रे, वर दिल जुगना तरसाई डार रे, अपने माया मोला तरसाई डार रे, अपने माया मोला तरसाई
पावन दरबार में जाएं, गणेश जी के पावन आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मात जाके पानी भगवती महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मात जाके पानी भगवती महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा। एक दंत जयावन चार भुजाधारी चार भुजाधारी एक दंत जयावन चार भुजाधारी चार भुजाधारी मस्तक से चोर चोर होश की सवारी। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यानि यानि च पापानि तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। धर्म की, थोड़ा जोर से, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। आइए आपने जो भी प्रसादी लाए हैं भगवान गणेश जी को भोग लगाइए। पाओ 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 प्रभु जी प्रेम के प्रसादी Oh
लाली लाली बरसा लाली लाली बरसा